कानपुर देहात का एक छोटा सा कस्बा भोगनीपुर, जो आज शांत और साधारण नजर आता है, उसकी मिट्टी में इतिहास के कई अनसुने किस्से दफन हैं। एक ऐसा किस्सा जिसे वक्त की धूल ने ढक दिया, लेकिन उसकी गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। साल था 1857, जब भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी हर गांव, हर कस्बे में जल रही थी। अंग्रेजों की हुकूमत से तंग आ चुके देशवासियों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। लेकिन भोगनीपुर का इतिहास इस लड़ाई का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी सुनाया ही नहीं गया। गुमनाम नायक की कहानी। भोगनीपुर का नाम उस दौर में इसलिए गूंजा क्योंकि यहाँ के किसान और आम लोग नारायण दास वैश्य के नेतृत्व में खामोशी से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। नारायण दास न कोई राजा थे, न कोई सेनापति, वो बस एक व्यापारी थे जो अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर चुप नहीं रह सके। नारायण दास ने अपने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया, उन्हें लाठी डंडे और खुद के बनाए हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दी। उनकी योजना थी कि जब अंग्रेजों की टुकड़ी भोगनीपुर के रास्ते से गुजरे तब उन पर छापामार हमला किया जाए। क्रांति की चिंगारी। अगस्त 1857 की रात। पूरा गांव नींद में था, लेकिन भोगनीपुर के क्रांतिकारी जाग रहे थे। नारायण दास के नेतृत्व में करीब 150 लोगों ने अंग्रेजों की टुकड़ी पर हमला किया। बिना किसी बंदूक, बिना किसी आधुनिक हथियार के, सिर्फ हिम्मत और आजादी की प्यास के साथ। इस हमले में कई अंग्रेज सैनिक मारे गए, लेकिन नारायण दास और उनके साथियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने गांव में आग लगा दी, कई परिवार उजड़ गए, लेकिन गांव वालों की हिम्मत नहीं टूटी। गुमनाम बलिदान। नारायण दास और उनके करीब 30 साथियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और खुले मैदान में सबके सामने फांसी पर लटका दिया। वो चीखें, वो आंसू आज भी भोगनीपुर की हवाओं में बहते हैं। लेकिन इतिहास की किताबों में ना तो नारायण दास का नाम लिखा गया और ना ही भोगनीपुर के बलिदान की कहानी। क्यों भूला दिया गया ये इतिहास? शायद इसलिए क्योंकि भोगनीपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि नारायण दास कोई राजा नहीं थे। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ महान राजाओं या सेनापतियों ने नहीं लड़ी, बल्कि हजारों गुमनाम लोगों ने अपने खून से इस धरती को सींचा। आज भोगनीपुर में वो मैदान वीरान पड़ा है जहाँ कभी नारायण दास ने आखिरी सांस ली थी। लोग इस इतिहास से अनजान हैं, लेकिन अगर ये कहानी फिर से सुनाई जाए तो शायद आने वाली पीढ़ियां उन गुमनाम नायकों को सलाम कर पाएंगी। इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा होता है, इतिहास वो है जो दिलों में जिंदा रहता है। अगर आपको ऐसे गुमनाम वीरों की कहानियां जाननी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अपने असली नायकों को भुलाया न जा सके।